कुछ सेकंड बाद मैं उसे अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए देख सका। जब उसने उसे खोला तो उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखकर उसमें शर्मिंदगी और अपराध बोध का भाव झलक रहा है। वह अभी केंजी के साथ खाना खा रही है और किसी दूसरे लड़के को चूमते हुए अपनी तस्वीर देखकर उसे अपने प्रेमी की ओर देखने में शर्म आ रही थी। विकृत, इसे हटाओ। इसके तुरंत बाद उनका रिप्लाई आ गया। जहां मैं बैठा था, वहां से मैं उसे दाएं बाएं देखते हुए देख सकता था। दूरी होने पर भी मैं अनुमान लगा सकता था कि कंजी उससे क्या पूछ रहा था। क्या गलत? तब उसने सिर हिलाकर उसे उत्तर दिया। काना बहुत प्यारा था, लेकिन इस समय मेरे पास न तो समय था और न ही मौका। अन्यथा ये सचमुच संदेहास्पद हो जाता। इसके बजाय मैंने उसे और अधिक चिढ़ाने के बारे में सोचा और अपना उत्तर टाइप करना शुरू कर दिया। ये हमारी स्मृति है, मैं इसे संजो कर रखूंगा। जैसे ही मैंने उसे भेजा, मैंने रोटी खा ली। पहले की तरह मुझे लगा कि मेरा फोन फिर से कंपन कर रहा है। काना सदैव शीघ्र उत्तर देता था। मैं उस पर ध्यान दूंगा। विकृत, बाद में, ठीक है? अभी नहीं। इस लड़की को देखो। हालांकि वह शर्मिंदा थी और अपने प्रेमी के सामने अपराध बोध महसूस कर रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे जवाब दिया वह उसके प्रति मेरी इच्छा को पूरी तरह से प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त था। मुझे पता है। केंजी सेनपई, काना के साथ मजा करो। उसे भेजने के बाद मैंने फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। आखिरकार मेरे लिए संकाय में जाने का समय आ गया है। मुझे आश्चर्य है, अगर मैं भाग्यशाली होता तो शायद ये हमारे खूबसूरत शिक्षक से कुछ पाने का मौका होता। उस हल्के उपन्यास ने मुझे मौका दिया। हालांकि मैं अपने आप को एक उत्सुक पाठक नहीं कह सकता, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान था। क्या वह गुप्त रूप से ओटाकू है? खैर, यह अपने आप में रोमांचक है। उनके पति शायद यहाँ नहीं थे। मैं उनसे जुड़ने के लिए उस हल्के फुल्के उपन्यास को एक सेतु के रूप में उपयोग करूंगा। स्कूल भवन में स्थित कक्षाओं से भिन्न, संकाय कक्ष दूसरे भवन में स्थित था। नाम, प्रशासन भवन। वहां फैकल्टी, काउंसलर, प्रिंसिपल का कार्यालय और स्कूल प्रशासन से संबंधित ऐसे अन्य कमरे मिल सकते हैं। हालांकि वहां एक सामूहिक संकाय कक्ष है जहां स्कूल के सभी शिक्षक इकट्ठा होते हैं। प्रत्येक शिक्षक को अपने लिए एक निजी कमरा दिया गया था। ये स्कूल देश भर में उच्च स्तरीय या प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था। इसीलिए शिक्षकों को भी उस तरह की विलासिता प्राप्त थी, चूंकि उनमें से अधिकांश सलाहकार हैं। प्रत्येक कक्षा में हमेशा कुछ परेशान बच्चे होंगे जिन्हें उन्हें सलाह देनी होगी। निजी कमरे रखना इसके लिए सबसे सुविधाजनक जगह थी। जब भी शिक्षकों पर तनाव बढ़ता है तो इससे संभवतः उन्हें आराम करने में मदद मिलती है। जब मैं प्रशासन भवन पहुंचा, तो मैं ये पूछना भूल गया कि संकाय कक्ष कहाँ है। वहां कुछ छात्र और शिक्षक आ जा रहे थे, इसलिए मैंने बस एक का अनुसरण किया। सौभाग्य से हमारी मंजिल एक ही थी। जब मैं फैकल्टी रूम में दाखिल हुआ तो अंदर मौजूद शिक्षकों की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मेरी वर्दी को देखते हुए वे जानते थे कि मैं प्रथम वर्ष का हूँ। तो ये सचमुच सच है कि मैं प्रथम वर्ष में यहाँ बुलाया जाने वाला पहला व्यक्ति हो सकता हूँ। क्या अब वे मुझे चिन्हित कर रहे हैं? हाँ, एक और अनावश्यक ध्यान। मैं सहपाठी हूँ, आप जानते हैं। मैं कोई परेशान करने वाला बच्चा नहीं हूँ। तुम यहाँ हो। ओनोडा, मेरे पीछे आओ। मैंने सुश्री मियाज़ाकी की आवाज़ सुनी और उसका अनुसरण किया। वह एक मेज पर बैठी थी। मैंने उसके ऊपर एक लंच बॉक्स देखा। उसने अभी अभी अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया है। ओह, यह मियाज़ाकी क्या है? आपकी कक्षा में पहले से ही एक समस्याग्रस्त बच्चा है।
प्रथम वर्ष के शिक्षकों में से एक ने पूछा। वास्तव में नहीं, मुझे उससे केवल कुछ पूछना है। मुझे पहले समय नहीं मिल सका, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। और सुश्री मियाज़ाकी ने सीधे चेहरे से उत्तर दिया, अच्छा ऐसा है। इसे साफ करने के लिए धन्यवाद सुश्री मियाज़ाकी। मुझे अन्य शिक्षकों द्वारा चिन्हित किए जाने से बचा लिया गया। ओए, किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलते हैं। शायद ये देखकर कि मैं उसे घूरता रह गया और अपने पैर नहीं हिला रहा था, सुश्री मियाज़ाकी ने मुझे बुलाया। इससे पहले कि उसके पैर इस प्रशासनिक भवन की गहराई की ओर बढ़ने लगें। हाँ, क्षमा करें। मैंने उसके पीछे चलने से पहले अन्य शिक्षकों को प्रणाम किया। मैंने अपने पीछे से उन्हें हंसते और खिलखिलाते सुना। उस छात्र को अपनी जिंदगी का डर सताने लगा था, है ना? उसने शायद सोचा होगा कि उसका स्कूली जीवन खत्म हो गया है जब हम सभी उसे इस तरह देखते हैं। आप सही कह रहे हैं। पहले वर्षों में इस तरह चिढ़ाने से कभी अपना आकर्षण नहीं खोता। लानत है तुम पर। अगर मुझे तुम में से कोई दूसरा लक्ष्य मिल जाए तो मुझे दोष मत देना। हाँ, मुझे वास्तव में बाहर खड़ा होना बंद करना होगा, अपने निजी कमरे तक हमारी पूरी यात्रा के दौरान। सुश्री मियाज़ाकी चुप थीं और मैं डरते डरते उनके पीछे पीछे चल रहा था। मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे दरवाजे थे जिन पर एक शिक्षक का नाम था। प्रत्येक कमरा इतना बड़ा नहीं था, इसलिए उनमें बहुत सारे हैं। जब मैंने देखा कि सुश्री मियाज़ाकी ने अपने कदम रोक लिए हैं, तो मुझे पता चल गया कि हम अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। बाएं दरवाजे पर मियाज़ाकी शिओरी नाम चिपका हुआ था। इसे खोलने के लिए अपनी चाबी का उपयोग करते हुए सुश्री मियाज़ाकी ने इसे धक्का देकर खोला और मुझे अंदर लाने से पहले इसमें प्रवेश किया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अंदर आओ, एक आधिकारिक स्वर में सुश्री मियाज़ाकी ने मुझे याद दिलाया। हाँ, जब मैंने उसके निजी कमरे के अंदर कदम रखा तब भी मैंने डरपोक व्यवहार किया। जैसा मैंने अनुमान लगाया था, कमरा उतना बड़ा नहीं था। आगे अवलोकन करने पर कोई भी इसके चारों कोनों तक केवल 5 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच सकता है। सुश्री मियाज़ाकी एक नई शिक्षिका हैं और इसीलिए कमरे को अभी तक सजाया नहीं गया है। मैं केवल एक कोने में एक छोटी सी कोठरी देख सका। एक तरफ सोफा, एक मेज और कुर्सी और एक किताबों की शेल्फ। उसके पास पहले जो बुक बाइंडर था वह उसकी मेज पर था और उसकी शेल्फ पर रखी किताबों को देखा तो उस पर एक पंक्ति थी जो पतले लाल कपड़े से ढकी हुई थी। संभवतः उसका हल्का उपन्यास और मंगा शेल्फ। तो क्या तुमने किसी को बताया? किस बारे में? बेवकूफ़ी मत करो, मेरे शौक के बारे में। क्या इसीलिए तुमने मुझे टीचर कहा? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वास्तव में मैंने उसकी ओर जोर से सिर हिलाया। वह बस 1 मिनट तक मुझे देखती रही। क्या वह निर्णय कर रही है कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं? मेरी रचित आकृति को देखते हुए उसने आह भरी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। धन्यवाद, शिक्षक। शौक रखना सामान्य बात है। आपको इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे कुछ आश्वासन दिया। ईमानदारी से कहूं तो पहले मुझे सचमुच यकीन नहीं था कि मेरा अनुमान सच है या नहीं। हालांकि अब उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे सही होना चाहिए। हालांकि मैं शैली के बारे में निश्चित नहीं था। मुझे वह चित्रण ठीक से देखने को नहीं मिला। सचमुच, आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? अचानक उसकी आवाज जो पहले आदेशात्मक थी अब नर्म हो गई। यह क्या है? यह अपने आप में बहुत प्यारा है। क्या वह सामान्यतः ऐसी ही रहती है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। जब मैंने एक डरपोक बच्चे की तरह उत्तर दिया, तो मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई।
मुझे अपने शिक्षक को नाराज करने का डर था। उसने वापस कुछ नहीं कहा बल्कि जाकर पहले वाली किताब ले ली। उसने उस पर से बंधन हटा दिया जिससे मुझे असली आवरण देखने को मिला। फिर उसने किताब मुझे दे दी। कवर पर चित्रण देखकर मैं खुद को लार टपकाने से नहीं रोक सका। आखिर यह शीर्षक क्या है? और यह चित्रण? यह एक हल्के उपन्यास के लिए भी बहुत कामुक है। अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सामान्य है? मैंने किताब का शीर्षक पढ़ा। ये थोड़ा लंबा है और मेरे लिए भी यह अप्रत्याशित था। मेरी खूबसूरत क्लास सलाहकार जो मुझे उसके साथ कुछ भी करने की इजाज़त देती है।